हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। ऑल ऑफ यू, मैं सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव लीवर के बारे में, या इसी को बोलते हैं हमारे में जिगर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको जिगर कहते हैं और आप इसको लीवर में जान सकते हैं। तो आज पूरा डिटेल से इसमें देखेंगे कि लीवर का संरचना क्या होता है और उसमें कैसे बाइल रस का या बाइल जूस का फॉर्मेशन उसमें कैसे होता है, उसकी संरचना पूरा कैसा होता है, इसको आज हम पूरे डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो है कैसा वीडियो है, अगर आप किसी दूसरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको 2 से 3 वीडियो देखने की ज़रूरत होगा, लेकिन मैं आज आपको जो है कम समय में जो है और एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको पूरा चीज़ इसमें देने वाला हूँ कि क्या लीवर की स्ट्रक्चर होता है, क्या चीज़ उसमें फंक्शनल यूनिट, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सारा चीज़ आपको मैं पूरी डिटेल्स इसमें बताऊंगा कि वो कैसा होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो जो है पहुँच सके और उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर टॉपिक क्या, लीवर लिखे हैं। तो लीवर को जो है आम भाषा में अधिकतर जो है आपका यकृत भी बोलते हैं। ठीक है, लीवर को क्या कहते हैं आपके यकृत के नाम से भी जाना जाता है, और आप सीधा सा समझ चाहिए इसको जिगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जिगर भी बोलता है आपके लीवर को ही। तो लीवर की ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन सा ऐसा लेयर है जिससे लीवर की ओरिजिन हुआ है? तो लीवर की जो ओरिजिन है वो हमारे एंडोडर्म लेयर से हुआ है। देखिए 3 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्मा, एंडोडर्मा एंड मेसोडर्मा। तो ये एंडोडर्मा से इसका जो है ओरिजिन हुआ है हमारे लीवर का। ठीक है, जिसका वेट हमारे ह्यूमंस के अंदर जो है इसका वेट, देखिए यहाँ पर हमने केवल क्या लिखा है, यहाँ पर वेट लिखे हैं, मतलब कि ये आपका 1.2 से 1.5 kg इसमें लिखे। इसका मतलब ये है कि ये जो है इसके मध्य होगा, लेकिन मेल और फीमेल के केस में जिनका वेट जो है वो अलग अलग होता है। तो मेल का वेट कितना होता है, फीमेल का वेट कितना होता है, अभी मैं यहाँ पर और बताऊंगा उसको। लेकिन यहाँ पर जो है इसका स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब जो है इसका सर्वाधिक माने जाने वाला या जो है स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ये होता है हमारे पास जो है 1.2 से 1.5 kg अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में इस चीज को मेंशन किया गया है कि 1.2 से 1.5 kg इसका जो है वेट होता है लीवर का किसी भी पर्सन में। ठीक है, यहाँ तक वो हो सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इसकी पोजीशन, तो कहाँ पर ये पाया जाता है। तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी, जैसे कि जो ये हमारा क्या है, ये जो रीजन हमारे स्टमक रीजन वो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। तो एब्डोमिनल कैविटी के जो है राइट साइड पर जो है डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड पर डायफ्राम के नीचे वो पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं कि वो कहाँ पर वो प्रेजेंट है। तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड पर जो डायफ्राम के नीचे वो पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा डायफ्राम होता है उसके नीचे में, इधर राइट साइड में जो है वो नीचे में जो पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलता है, जो लीवर हमारा होता है एक झिल्ली के द्वारा, एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से जो है वो ढका रहता है। ठीक है, हमारा जो लीवर है वो पेरिटोनियम नामक एक मेम्ब्रेन से, एक झिल्ली से ढका हुआ रहता है। और इसी लीवर में आपका बाइल का फॉर्मेशन होता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, जो कि हिंदी में बोलते हैं इसको पित्तरस। तो पित्तरस का निर्माण कौन करेगा, हमारा लीवर इसको करता है। स्टोरेज कहाँ पर रहता है, पित्ताशय में या गॉल ब्लैडर में जो वो रहता है, लेकिन उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, लीवर में उसका फॉर्मेशन जो है वो होता है। फिर देखते हैं लीवर का रंग, तो इसका रंग कैसा होता है। तो लीवर का जो रंग है हमारे पास लाल भूरे रंग का जो है वो होता है। ठीक है, लीवर आपको कैसा होगा, लाल भूरे रंग का जो है दिखाई वो देता है। साथ साथ देखते हैं अब मेल की केस में और फीमेल केस में इसका वेट कितना है। तो मेल की केस में अगर हम लोग देखेंगे मेल लीवर का, तो 970 से 1860 ग्राम का ये जो है वो होता है। ठीक है, कितना कहा मैंने यहाँ पर, 970 से 1860 ग्राम, मतलब कि आपका 1860 ग्राम का इसमें जो है वो होता है। अब साथ साथ उसमें देखते हैं फीमेल के केस में, तो फीमेल में जो है फीमेल लीवर जो है आपका 600 से 1770 ग्राम का जो है वो होता है इसमें। ठीक है, कितना होता है आपका 600 टू 1770 ग्राम का जो है वो रहता है। तो इतना उसका जो है वेट रहता है। तो अलग अलग में अलग अलग, मेल की केस में जो है ज्यादा रहता है और फीमेल केस में वो कम रहता है। अब कारण है क्या है इसका, तो देखो लीवर में क्या होगा, ग्लूकोज का जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज होता है। ठीक है, और मेल को जो है ज्यादा काम करने की आवश्यकता होती है, तो उनको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, प्लस उसका जो बॉडी पार्ट्स होता है उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ऊर्जा चाहिए रहेगा। तो ऊर्जा के लिए वहाँ पर लीवर ही उसमें जो है सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहता है। और साथ हमारे मेल के अंदर जो एक्टिविटी चलता है वो फीमेल के से अलग रहता है। ठीक है, तो फीमेल से अलग होने के कारण जो है मेल को जो है ज़्यादा एनर्जी जरूरत
पड़ेगा उसके कोशिकाओं को, उसके सेल्स को, इसीलिए जो है उसमें आपका मेल लीवर का जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा रहता है अकॉर्डिंग टू फीमेल। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये जो लीवर होता है हमारे पास मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़े ग्लैंड होता है, जिसके द्वारा जो है बाइल रस का एंड बहुत सारे पदार्थों का इसमें सिक्रेशन होगा। तो क्या क्या पदार्थ उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से पदार्थों का इसके द्वारा सिक्रेशन इसमें होता है। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो है लीवर मुख्यतः दो लोब्स में पाया जाता है। लीवर जो है मुख्यतः दो लोब्स में पाया जाता है। अगर इसको एंटेरियर रीजन से अगर देखेंगे, सामने से अगर हम इसको देखेंगे तो इसके आपको दो लोब्ड ये दिखाई देते हैं। तो जो हमारा लीवर रहता है वो बाई लोब्ड रहता है। ठीक है, लीवर कैसा रहता है हमारे पास, बाई लोब्ड जो है वो रहता है। और इसमें जो है दो इसके लोब पाए जाते हैं, पहला है हमारे पास राइट लोब और दूसरा होता है हमारे पास लेफ्ट लोब। तो राइट लोब जो रहता है हमारे पास वो बड़े आकृति का रहता है। ठीक है, राइट लोब जो है वो बड़ा होता है और लेफ्ट लोब जो है छोटा होता है। अब उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर रीजन से देखेंगे तो जो राइट लोब है वो हमारे पास दो और लोब्स में डिवाइड होता हुआ हमको दिखाई देता है। ठीक है, एक्चुअल में आपका लीवर बाई लोब्ड होता है, फोर लोब्ड नहीं होता है, वो बाई लोब्ड ही रहता है। लेकिन अगर पोस्टीरियर रीजन से जब हम उसको देखेंगे तो दो लोब और हमको दिखाई देता है, जिसका नाम हमारे पास होता है हमारे पास क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब। ठीक है, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब में दिखाई देता है बटा हुआ। अब देखते हैं इसके बाद डायग्रामेटिकली इसमें डायग्राम इसका कैसे बनता है, इसकी कैसे इसकी क्या क्या चीजें इसमें पाया जाता है, साथ ही इसका इंटरनल औतिकी भी हम इसमें देखेंगे। तो पूरा डिटेल्स में इसमें देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए वरना आप बहुत पछताओगे बाद में। ठीक है, अब इसका देखेंगे कि स्ट्रक्चर एक कैसा होता है। तो बाहरी रूप से जो है हमारे पास जो है इस तरह से हमारा लीवर जो है दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं हमारा कि फीक, ये है हमारा लीवर। तो ये है लीवर। तो लीवर कुछ इस तरह से हमारे पास दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको जो है चार लोब इसमें दिखाई दे रहा होगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो मैंने कहा था कि जब इसको पोस्टीरियर एंड से जब देखेंगे तब हमारे पास चार लोब दिखेगा, वरना इसमें जो है आपके दो ही लोब इसमें पाए जाते हैं, एक राइट लोब और एक होता है हमारे पास लेफ्ट लोब। तो मैंने राइट लोब को जो है पूरे रेड कलर से बनाया हूँ और लेफ्ट लोब को जो मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पर शो किए हैं। तो इस तरह से इसमें जो है हमारे पास दो लोब इसमें पाए जाते हैं। तो दो लोब्स में से जो पहला लोब है हमारे पास राइट लोब वो बड़ा होता है, और बड़े होने के साथ साथ इसमें जो है दो और लोब्स इसमें बटा हुआ रहता है। पहला है हमारे पास क्वाड्रेट लोब, दूसरा इसमें क्वाड्रेट लोब। तो दो लोब में फिर से वो बटा हुआ रहता है। और इसी हमारे पास जो क्वाड्रेट लोब रहता है, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, इसके लिए जो है गाल ब्लैडर का जो है इसमें जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि गाल ब्लैडर इससे जो है जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके पीछे से जो है जुड़ा हुआ रीजन रहता है, जो कि इसके नीचे पर पाया जाता है। यानी कि जो लीवर होता है हमारे पास, तो लीवर के नीचे पे जो है वो पाया जाता है हमारे पास गाल ब्लैडर, जो कि क्या करेगा, पित्ताशय होता है, जो अपना सिक्रेशन तो कुछ नहीं करेगा, वहां से सीक्रेट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लीवर के द्वारा जो सीक्रेट हो रहा है, बाइल जूस हो रहा है, उसको ये रखने का काम इसमें करता है। तो बाइल को रखने के लिए कौन, हमारे पास एक थैलानुमा संरचना होता है, जिसको बोलते हैं गाल ब्लैडर या इसी बोलते हैं पित्ताशय के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि लीवर के द्वारा सीक्रेट जो फ्लूइड है उसको यहाँ पर एकत्रित करके रखता है। लेफ्ट लोब जो है हमारा छोटा लोब होता है, और राइट लोब और लेफ्ट लोब को सेपरेट करने वाली एक यहाँ पर एक लाइनिंग पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हमारे पास फैल्सीफेरियम लिगामेंट के नाम से जानते हैं। आपको नीले कलर में सो यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यह आपका फैल्सीफेरियम लिगामेंट के नाम से इसको वो जाना जाता है, जो कि एक प्रकार से हमारे पास क्या करता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब को सेपरेट करने का काम इसमें करता है। अब यहाँ पर हम लोग इसका सेक्शन लेते हैं, इसको जब हम यहाँ से ऐसा कट कर देते हैं तो ये कैसा हमारे पास ये दिखाई देता है। तो इसका सेक्शन को कुछ इस तरह से हमारे पास ये दिखाई देता है, उसका पूरा सेक्शन है जिसमें आपको जो है पूरा इसमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा लीवर होता है, तो लीवर के जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो रहता है वो रहता है हमारे पास हेपेटिक सेल, जो है इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्योंकि जो हमारा हिपेटिक सेल है वही इसको बनाएगा, यानी कि हिपेटिक सेल से मिलकर हमारा लीवर बना हुआ रहता है। और साथ साथ इसमें हिपेटिक सेल्स के द्वारा ही वहां पर लीवर का फॉर्मेशन होगा, और हिपेटिक सेल के द्वारा ही वहां पर बाइल जूस का भी सिक्रेशन होता है। वो कैसे होगा, अभी यहाँ पर एक और डायग्राम आएगा, उसमें हम इसको देखेंगे। तो जो हमारा हिपेटिक सेल से ही मिलकर हमारा पूरा लीवर जो है वो बना रहता है। तो इन सब में जो है दोनों पालियों में, दोनों लोब्स में जो है हिपेटिक सेल्स का इसमें जाल होता है, जो कि बाइल का सिक्रेशन करता है। इसीलिए कहा जाता है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट करते हैं लीवर का हिपेटिक सेल्स को। ठीक है, तो इसकी संरचना देखते हैं कैसा होता है। तो जो हमारा ये है हमारे पास हिपेटिक लोब्यूल्स है, हिपेटिक लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर है ये। तो हिपेटिक लोब्यूल्स से हमारे पास क्या बात है, सबसे मेन रीजन इसका सबसे जो सेंट्रल पॉइंट पे पाए जाते हैं आपके सेंट्रल वेन होते हैं। ठीक है, सबसे सेंट्रल रीजन आपके पास पाए जाते हैं सेंट्रल वेन, जो कि आपका रेड कलर से हमने यहाँ पर शो किए हैं,
तो ये पूरा क्या है उसका सेंट्रल रीजन है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा हिपैटिक सेल है तो ये हिपैटिक सेल के द्वारा जो सिक्रीट होगा, फ्लूइड सिक्रीट होगा, बाइल सिक्रीट होगा, उसको जो है इस सेंट्रल वेन के थ्रू जो है इसको पहुंचाया जाता है, वहां से जो है ले जाने का काम इसमें वो करता है। प्लस जो है ये वेन जो है क्या करेगा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में उसको डालने का काम इसमें जो है वो करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन इसमें से वेन के द्वारा उसको ले जाने का काम इसमें होगा। तो ये जो है आपके सेंट्रल रीजन में पाए जाते हैं, सेंट्रल वेन्स पाए जाते हैं, और इसके चारों ओर जो है आपके क्या पाए जाते हैं, हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो चारों ओर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, चारों ओर जो है इसमें हिपैटिक सेल्स होते हैं। तो ये देख सकते हैं पूरा हिपैटिक सेल का जाल है। तो ये जो है 2 लेयर्ड में रहते हैं, ठीक है, 2 लेयर्ड में जो है हिपैटिक सेल्स का इसमें जाल जो है वो रहता है, ठीक। तो 2 लेयर्स में आपकी हिपैटिक सेल का जाल रहेगा, और जहां पर ये हिपैटिक सेल्स नहीं होते हैं वहां पर एक गैप का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं आपका साइनोसॉइड के नाम से जानते हैं, जो कि गैप रीजन होता है हमारे में, जहां पर हिपैटिक सेल आपके नहीं पाए जाते वो हमारा साइनोसॉइड रहता है। और इसी साइनोसॉइड में जो है इसके दीवारों पर चिपके हुए कूफर सेल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने अभी कि साइनोसॉइड के जो है दीवारों पर चिपके हुए कूफर सेल इसमें जो है होता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर और देखते हैं कि इसके ऊपरी भाग पर जो है इसके दीवारों पर और क्या चिपका है। तो इसके दीवारों पर चिपका रहता है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हमारे में क्या बोलते हैं, हमारे पास इसका नाम होगा पोर्टल ट्रैड। तो इसके चारों तरफ जो है इसके दीवारों पर जो है पोर्टल ट्रैड, अच्छा ये जो हमारा हिपैटिक लोब्यूल से एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है घिरा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं हमारे में ग्लिसन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। तो मैं इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पर कि जो हमारा हिपैटिक लोब्यूल्स होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जो कि चारों तरफ से आपका ग्लेसन कैप्सूल से घिरा हुआ रहता है। और इसी ग्लेसन कैप्सूल के अंतर्गत आपके अंदर जब आएंगे तो इसमें पाया जाता है हमारे पास कुछ जो है पोर्टल ट्रैड पाए जाते हैं, जो कि ग्लिसन कैप्सूल से जो इसके दीवारों से चिपके हुए पोर्टल ट्रैड होते हैं। और इसके अंदर जब और आएंगे तो हमारे पास हिपैटिक सेल्स होते हैं। दो के लाइनिंग में जो हिपैटिक सेल होता है आपके सेंट्रल वेन से अटैच हुआ आपके दो के लाइनिंग में सेंट्रल वेन हिपैटिक सेल इसमें पाए जाते हैं। और जहां पर जो है हिपैटिक सेल्स नहीं होते हैं उस वहां वाले जो रीजन उसको बोलते हैं हमारे पास साइनोसॉइड। तो यहाँ पर जो गेप रीजन है इसका, यहाँ पर जो फ्लूइड भरा रहता है इसको बोलते हैं हमारे पास साइनोसॉइड के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसमें पोर्टल ट्रैक। तो पोर्टल ट्रैक में जो है आपको 3 यहाँ पर डॉट या 3 यहाँ पर जो गोले आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो पहला गोला है, इधर वाला जो पहला गोला है यहाँ पर हमने लिखे हैं, इसको बोलते हैं हमारे पास हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं क्योंकि इसको भी आपके ब्लड सर्कुलेशन इसमें होता है। तो इसको ब्लड जब आएगा तो उसको ले जाने वाला होगा हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो निचला वाला है, ये वाला है, इसको बोलते हैं हमारे पास हिपैटिक आर्टरी। तो ये होता है इसमें हिपैटिक आर्टरी थ्रू ब्लड जाएगा। फिर साथ साथ यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो इधर का साइड के रीजन उसमें आपका इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट। तो इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट इसमें पाए जाते हैं। और इसी साइनोसॉइड के चारों तरफ जो है आपके कूफर सेल भी प्रेजेंट इसमें रहता है। तो इस तरह से इसमें जो है आपका क्या बनेगा, जो हमारा हिपैटिक सेल है तो ये हिपैटिक सेल के थ्रू जो आपके बाइल का फॉर्मेशन इसमें वो होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर इसका जो इसको जूम करके हम इसमें देखेंगे जो हिपैटिक सेल और सेंट्रल वेन के बीच जो है कैसे वहां पर आपके बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे वो कहाँ पर वो जा रहा है उसको देखेंगे। साथ साथ उसके बाद में इसका फ्लो चार्ट भी बताऊंगा। चलिए अब देखते हैं उसके बाद कि जो हमारा जो हमने यहाँ पर हिपैटिक जो सेल्स होता है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें हिपैटिक सेल्स और जो हमारे पास 2 लेयर्स में इस तरह से जो था, ऐसा 2 लेयर में यहाँ पर बना हुआ था। इस तरह से हमने इसको अटैचमेंट करके बनाया था, पूरी तरह से इसको जोड़कर जो है ये इस तरह से सेंट्रल वेन के साथ जुड़ा हुआ था ऐसे। तो इसको हमने यहाँ पर जूम किए हैं तो कैसे बनेगा अब इसको देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये उसका सेंट्रल वेन है। अब सेंट्रल वेन से जो है जुड़ा हुआ पे क्या पाए जाते हैं, हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं पूरा इसका हिपैटिक सेल है जो कि लाइन टू लाइन इसमें जुड़ा है। इसको एक साथ हम हिपैटोसाइड्स भी कह सकते हैं, एक साथ हम इसको हिपैटोसाइड करते हैं। इनके बीच में जो है एक स्पेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं हमारे पास बाइल कैनिलिकुलाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पर आपके 2 हिपैटोसाइड्स क्या है, जो हिपैटोसाइड्स होते हैं उसके बीच में एक स्पेस रहता है, इसको बोलते हैं हमारे पास बाइल कैनिलिकुलाई के नाम से इसको जाना जाता है। आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इसमें कैसा उसका स्ट्रक्चर है कैनिलिकुलाई का, और उसमें कैसे वहाँ पर वो जा रहा है। तो हरे कलर में जो वहाँ पर जो जा रहा है उसमें फ्लूइड जा रहा है वही हमारा जो है बाइल है, ठीक है। वही हमारा पित्तरस है जो कि हरे कलर में वहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि इसमें जो ये जो हमारा खाली स्पेस है इसी में जो है आपका क्या बनेगा, आपका जो बाइल होता है उसका सिक्रेशन होता है। तो बाइल को यहाँ पर इसमें सिक्रेट किया जाता है, इसके द्वारा सिक्रेट होगा। ये जो हिपैटिक सेल्स है उसके द्वारा इसमें सिक्रेट जो है वो होता है, जो कि बाइल कैनिलिकुलाई के थ्रू जो है इसमें मूवमेंट वो करेगा, ठीक है। तो बाइल कैनिलिकुलाई के थ्रू इसमें जो है मूवमेंट की प्रक्रिया इसमें से जो है वो होता है, यानी कि बाहर निकलता है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर साइनोसॉइड। तो साइनोसॉइड वे स्थान होता है जहाँ पर आर्टरीज और वेन आकर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। साइनोसॉइड का जो कलर होता है आपके पास हल्का सा वो जो है हल्का सा
गुलाबी कलर, सॉरी हल्का सा वो जो है पर्पल कलर का हमको दिखाई देता है, नहीं कि नीले, हल्का सा वो नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें आरबीसी भी मिला रहता है और आपके जो है, सॉरी आरबीसी बोलता हूँ, ऑक्सीजन युक्त ब्लड भी और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों इसमें जो है जुड़ा हुआ रहता है साइनोसॉइड में, इसलिए जो इसका कलर जो है कैसा रहता है हमारे पास, नीला कलर का हमको दिखाई वो देता है साइनोसॉइड। ठीक है, और ये जो है अब बीच का आपका सेंट्रल वेन है, तो सेंट्रल में इसको जो है मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि यहीं पर वो आता है जो हमारा साइनोसॉइड के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वहां पर इस सेंट्रल वेन के थ्रू जो है इसमें कैचअप वो करेगा, और इसमें आपका पूरे इसमें क्या बनेगा, बाइल का फॉर्मेशन इसमें होता है। तो सारे में जो है वो बाइल का फॉर्मेशन इसमें होगा। तो कुछ इस तरह से इसका जो है संरचना होता है। हिपैटिक सेल्स में हिपैटोसाइट्स के बीच में जो है गैप होता है, जिसको बोलते हैं बाइल कैनलिकुलाई बोलते हैं, जिसमें आपका बाइल का सिक्रेशन हो रहा है, जो उसको ले जाने का काम इसमें जो वो करेगा। अब वो कहाँ जाएगा उसको अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि वो कहाँ कहाँ जी उसकी प्रक्रिया उसमें जो होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा और इसमें आपको समझाते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू कि कैसा वहां से निकल कर वो जो है जा रहा है। ठीक है, तो आपको इस बात को याद रखना है। तो हेपेटिक सेल्स के द्वारा ही आपके बाइल का फॉर्मेशन होगा, और साथ साथ जो उसको ले जाने वाला होगा हमारे पास बाइल कैनलिकुलाई को ले जाने वाला हमारे पास जो है वो होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, इसमें हिपैटिक सेल आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, हिपैटिक सेल्स आ गया। इस तरह से हिपैटिक जो है सेल उससे कहाँ गया हमारे पास जो है बाइल कैनलिकुलाई में, कैनलिकुलाई में गया बाइल। कैनलिकुलाई में जाने के बाद जो है वो एक प्रकार के डक्ट में ओपन होता है, वो एक प्रकार का जो हमारे पास होता है डक्ट जिसमें ओपन होता है, जिसको बोलते हैं हमारे पास कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं उसको। ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट में जाकर वो ओपन होता है, और ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट होता है वो जाकर आगे एक कॉमन से और डक्ट में ओपन होगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हमारे पास पाया था गॉल ब्लैडर, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम इसमें बना सकते हैं, ऐसा ये बनेगा, इस तरह से इसमें ऐसा बनता है ना। तो इधर हो गया, और इधर से हमारे पास जो है आ जाएगा हमारे पास गॉल ब्लैडर। यहाँ से जो है हमारा गॉल ब्लैडर जो है वो जुड़ा रहता है इस तरह से, ऐसा। तो ये यहाँ से ऐसा हो गया, और ये जब आगे जाएगा हमारे पास, तो आगे जाकर जो है इस तरह से इसमें वो पेनक्रियास से अटैचमेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पाया जाएगा पेनक्रियास पा जाएंगे कुछ इस तरह से, इस तरह से ऐसा पेनक्रियास इसमें होगा। और उसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास पाए जाते हैं इस तरह से इसमें आपके डिओडिनम, इस तरह से इसमें होता है ऐसा। तो यहाँ से हमारा जो है ये लोब है उसका, ये लोब से फॉर्मेशन हुआ कौन सा, हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल से कहाँ पर आया, बाइल कैनलिकुलाई में, बाइल कैनलिकुलाई में आने के बाद जो है कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो ये हमारे पास जो है कॉमन हिपैटिक डक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉमन हिपैटिक डक्ट है। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है एक और डक्टम खुलेगा, लेकिन इसका भी हमारे पास जो है वो डक्ट है, जिसको बोलते हैं हमारे पास सिस्ट्रिक डक्ट बोलते हैं इसको, सिस्ट्रिक डक्ट। ठीक है, तो इसमें दोनों क्या होगा, कंबाइन होगा, सिस्ट्रिक डक्ट। तो लिख देते हैं यहाँ पर सिस्ट्रिक डक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो जुड़ेगा है ना, किसके साथ हमारे पास, कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ इसमें जुड़ेगा। तो उसके बाद इसमें जो है वो नया इसके साथ जब आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको अब इसका नाम हो जाएगा हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास जो है कॉमन बाइल डक्ट होगा। तो ये भी हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट, डाइल हो रहा था, बाइल डक्ट होगा ये। तो कॉमन बाइल डक्ट जो हमारा है कॉमन हिपैटिक डक्ट है, वो सिस्ट्रिक डक्ट के जो फ्लूइड हो वहाँ पर आ रहा है, इससे वो जो है दोनों मिलेगा, और दोनों मिलेगा एक रीजन हमारे पास होगा जिसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट में जो है वो आकर अटैच यहाँ पर हो जाते हैं। अब इसका नाम हो गया कॉमन बाइल डक्ट। अब उसके बाद हमको देखना है ये जो है जब यहाँ पर आकर गिरेगा तो इसको हमारे पास जो है इसका नाम अलग अलग नाम है, जिसका नाम को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो नाम है इसको बोलते हैं हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये हमारा क्या होता है, पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास होते हैं ये हमारा, और ये है हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट। तो जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट होता है वो हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट में आकर जो है ओपन होता है। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो है इसमें क्या जुड़ेगा, तो इसमें हम लिख देते हैं पेनक्रियास के थ्रू जो सीक्रेट हो रहा है वो फ्लूइड, और ये हमारे पास आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट। ये दोनों क्या होगा वहां पर अटैच होगा, और अटैच होने के बाद जो है इधर की ओर मूवमेंट करेगा। तो इधर की ओर जब इसमें मूवमेंट होगा तो इसको बोलेंगे हमारे पास जो है इसका नाम होता है हिपैटो, ये हिपैटो बोलते हैं। और हिपैटो के बाद आएगा हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक
डक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो आपका हिपैटिक से थ्रू जो यहाँ पर हिपैटोसाइट यानी हिपैटिक सेल है उससे भी सिक्रीट आ रहा है वो भी है, साथ साथ इसमें पेनक्रियास के द्वारा जो सिक्रीट आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है वो भी है, इसलिए क्या नाम होगा इसका, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ सब सीधा किस में जाएगा हमारे पास जो है, देखो यहाँ सीधे में जा रहा है हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट में, पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा हमारे पास हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट में, इस तरह से इसमें जो है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट में जाएगा। और इसके बाद जाने के बाद जो है सीधा यहाँ पर कहाँ पर चला जाएगा आपके डिओडिनम में। तो ये है हमारा डिओडिनम में है वो चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है डिओडिनम, तो डिओडिनम में जाकर वो जो है पूरी तरह से इसमें मिक्स हो जाता है। तो जो हमारा लीवर में जो बाइल वहाँ पर जो बनता है वो क्षारीय माध्यम में रहता है, ठीक है, उसका क्षारीय रहता है वो। तो क्षारीय माध्यम होने के कारण जो है वो हमारा जो फ्लूइड है या जो हमारा जो भोजन है उसको जो है उसको न्यूट्रल करने का काम करते हैं। क्योंकि जब उसमें हमारे स्टमक के थ्रू जो है वहाँ पर एसिड का सिक्रेशन हुआ था, तो एसिडिक होने के कारण जो है उसको न्यूट्रल करने के लिए जो हमारा बाइल है वो जाकर वहाँ पर मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, यानी कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया वहाँ पर जो है वो चलेगा। कहाँ पर जाकर मिल रहा है हमारे पास, जो डिओडिनम वाला रीजन है उसमें जाकर वो मिलता है। तो सबसे पहले कहाँ पर फॉर्मेशन, हिपैटिक सेल्स के थ्रू इसका निर्माण हुआ। फिर कहाँ गया आपके बाइल कैनलिकुलाई में गया, और बाइल कैनलिकुलाई कहाँ पर ओपन हुआ हमारे पास जो है कॉमन हिपैटिक डक्ट में। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है आपके एक चीज को और यहाँ पर मिक्स किया, सिस्टिक डक्ट। तो ये उसका सिस्टिक डक्ट है, इसको भी किया मिक्स किया। तो ये वाला जो रीजन है वो हमारे पास हो गया कॉमन बाइल डक्ट। तो ये बन गया हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है आगे जाकर आपके पेनक्रियाटिक डक्ट में जो है वो ओपन हुआ, और यही पेनक्रियाटिक जो डक्ट है आगे जाकर जो आपका हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट में जो है वो ओपन होता है, जो ये वाला रीजन है। फिर ये जाकर आगे कहाँ पर होगा, आपके डिओडिनम में जो है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरह से आपके लीवर जो है इसमें पूर्ण होता है। अब इसके कार्य हो गए, तो इसके कार्य आप जो है बुक से या कहीं से भी आप इसको देख सकते हैं, और इसको बुक से आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसको कार्य को अगर आपको बोलकर मैं इससे बोर नहीं करूंगा, ये उसका मेन काम था। तो ये आपके मेन काम को यहाँ पर इसका समझ गए कि उसमें कैसा हो रहा है। इसके कार्य को आप खुद से इसमें भी लिख सकते हैं, उसको जो है उसके लिए अलग से वीडियो डालने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।